लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 से। अभी प्रॉब्लम नंबर 6 में प्रीमियम इंक्लूड हुआ है। अभी ये प्रॉब्लम में आपको बोला है ऑन 1 अक्टूबर 2017 पायोनियर इक्विपमेंट लिमिटेड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 2.5 लाख इक्विटी शेयर से ₹100 के और टू बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25% पेएबल एज। ₹100 के शेयर्स 25% प्रीमियम के साथ अपने को इशू करने हैं। तो 100 का 25% 25 होता है। बाद में एप्लीकेशन का ₹25 मिलेगा और अलॉटमेंट का 75। अलॉटमेंट के 75 में इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 75 में से प्रीमियम 25 है और फेस वैल्यू 50। तो फेस वैल्यू 50 अलॉटमेंट में और एप्लीकेशन में 25, टोटल 24, 50, 75। बैलेंस अमाउंट ऑन शेयर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब ₹25 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। और ये ₹25 का होगा क्योंकि ₹25 एप्लीकेशन, ₹50 अलॉटमेंट, 25 और 50 अलॉट 75 हो गए और बाकी ₹25 ये लास्ट कॉल रहेगा। द शेयर्स वेर अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन October 20, 2017 and the allotment money duly received on October 31, 2017. Record journal entries in the books of the company to record the transaction in connection with the issue of shares. तो अपने को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की ही एंट्रीज पास करनी है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ पायोनियर इक्विपमेंट लिमिटेड और इसमें हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। अभी फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर, उसके बाद रोलिंग करते हैं सभी कॉलम्स का। सबसे पहला डेट कॉलम, उसके बाद LF, डेबिट, क्रेडिट। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 1 अक्टूबर 2017 तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2.5 लाख इंटू 25, 2017 अक्टूबर 1।
तो इधर 2.5 लाख शेयर्स के ऊपर अपने को 25 रुपया मिलेगा। $62,50,000 और इधर भी सेम ही आएगा। Being received equity share application money. अब ये जो पैसा आया है ये हम लोग कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफ़र करेंगे। ये जिस दिन अलॉट कर रहे उस दिन हम लोग डालेंगे। अक्टूबर 20 को अलॉट किया है तो अक्टूबर 20 को हम लोग ये कैपिटल को डालेंगे। तो एंट्री आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेम अमाउंट आएगी 6,25,000, 6,25,000। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अभी उसी दिन हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा बुलवाएंगे और उसके साथ प्रीमियम भी इंक्लूड होगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अभी ये जो आएगा 2.5 लाख इंटू 75 आएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50 रुपीज़ आएंगे और सिक्योरिटीज प्रीमियम 25 रुपया। तो ये हम लोग जो अलॉटमेंट का पैसा बुलवा रहे हैं उसमें फेस वैल्यू शेयर कैपिटल को जाएगी 50 रुपया और बाकी का सिक्योरिटीज प्रीमियम को 25 रुपया जाएगा। तो इधर 2.5 लाख इंटू 75 1,87,50,000 और इधर 2.5 लाख इंटू 50 12,50,000 और इधर 2.5 लाख इंटू 25 62,50,000। तो ये हम लोग ने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा बुलाया और ये अपने को मंथ एंड को मिल रहा है अक्टूबर 31 को। तो अक्टूबर 30 इधर नरेशन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, इक्विटी शेयर
allotment money ड्यू। ओके, अभी ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा आना बाकी है। फिर ये अपने को अक्टूबर 31 को मिलेगा, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पूरा अमाउंट आएगा 1,87,50,000 ये आपको मिलेगा। being received equity share allotment money। तो ये एंट्री अपनी हो गई और ये प्रॉब्लम भी हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। एक प्रॉब्लम लेते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम है, श्रेयस लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द फर्स्ट कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 पर शेयर विच वाज ड्यू ऑन 1 जुलाई 2016। अभी श्रेयस लिमिटेड नाम का कंपनी है, उनको फर्स्ट कॉल 10,000 के ऊपर नहीं मिला, ₹3 के हिसाब से, जो 1 जुलाई को ड्यू था, और ये उनको मिला 1 अप्रैल 2017 को। ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड जर्नलाइज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन 1 जुलाई 2016 एंड 1 अप्रैल 2017। ऑल्सो शो एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2017। अभी इसमें ये प्रॉब्लम में आपको 2 एंट्रीज करनी है। सबसे पहला जो एंट्री करनी है आपको वो कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री करनी है, और दूसरी एंट्री आपको कॉल्स इन एरियर्स मिलने की एंट्री करनी है। तो सबसे पहला फॉर्मेट बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ श्रेयस लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर, उसके बाद अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट, ये रूलिंग करके हो गया। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 2016 जुलाई 1 को अपने को पैसा नहीं मिला। 2016 जुलाई 1 को कॉल्स इन एरियर्स का एंट्री करेंगे। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल्स इन
arrears account debit to equity share first call. अब इधर $10,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया मिलने का है। $10,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया अपने को मिलने का है। तो 10,000 शेयर के ऊपर 3 रुपया, 30 रुपया नहीं, 3 रुपया मिलने का बाकी है। तो 30,000 का सबसे पहला कॉल्स इन एरियर्स का एंट्री किया, और ये पैसा कब मिला अपने को? 2017 अप्रैल 1 में मिला। अप्रैल 1 को ये पैसा मिल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। और ये 30,000 रुपये अपने को मिलेगा। ऊपर का नरेशन बीइंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग कॉल्स इन एरियर्स। We received calls in arrears on 10,000 shares. Being received calls in arrears on 10,000 shares. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। Next problem, Rashmi Limited issued at par 1 lakh equity shares of rupees 10 each, payable 2.50 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance on the final call. अभी ये प्रॉब्लम में 1 लाख शेयर्स 10 रुपये के है, उसमें से एप्लीकेशन का 2.5 लाख है, अलॉटमेंट का 3 है और फर्स्ट कॉल का 2। तो 2.5, 3 और 2, 2.5 और 3 5.5, 5.5 और 2 7.5, और बाकी फाइनल कॉल का 2.5 रुपया। ऑल द शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब। मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड द फुल अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल। अभी ये प्रॉब्लम में सबसे पहला एप्लीकेशन का एंट्री होगा, फिर एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद सबसे पहला एप्लीकेशन रिसीव का एंट्री, फिर एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद उसको हम लोग कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर अलॉटमेंट का दूसरा एंट्री होगा, अलॉटमेंट ड्यू का, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। उसके बाद जब हम लोग फर्स्ट कॉल करेंगे तब अपने को फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा मिलेगा, और फिर जो मिस्टर नायर है वो 10,000 शेयर्स के ऊपर बाकी का पैसा भी पे कर रहे हैं। तो फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months, मतलब 3 महीने के बाद फाइनल कॉल किया तो was fully paid except a shareholder having 1,000 shares paid his amount after 2 months along with interest on calls in arrears। तो ये प्रॉब्लम में हम लोगों ने जब फाइनल कॉल किया तो सिर्फ एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर्स है, उसने फाइनल कॉल का पैसा 2 महीने के बाद दिया है, और उसके साथ कॉल्स इन एरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स भी पे किया है। द कंपनी ऑल्सो पेड
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर नायर। तो ये जो मिस्टर नायर है उसने जो पैसा एडवांस में पे किया था, मतलब अलॉटमेंट के टाइम, सॉरी फर्स्ट कॉल के टाइम उसने फाइनल कॉल का पैसा पे किया था, तो जिसने एडवांस में पैसा पे किया था उसको भी हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस। ओके, तो फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला, इन द बुक्स ऑफ रश्मि लिमिटेड पूरा पेज आप ड्रॉ करो। सबसे पहला बॉर्डर बनाते हैं, फिर कॉलम्स का रूलिंग करते हैं। उसके बाद LF डेबिट क्रेडिट उनका रूलिंग। प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब इधर एप्लीकेशन का अपने को 1 लाख के ऊपर 2.5 रुपया मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू रुपीज़ 2.50, तो ये 2.5 लाख रुपया अपने को मिला है। और फिर इसका नरेशन, बीइंग रिसीव्ड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, अब ये पैसा मिलने के बाद हम लोग इसको कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सेम ये 2.5 लाख की एंट्री होगी। नरेशन, बीइंग ट्रांसफर्ड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सबसे पहला एप्लीकेशन का पैसा मिला और एप्लीकेशन का पैसा हम लोग ने इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र किया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो आएगा, हम लोग अलॉटमेंट का पैसा बुलवाएंगे।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन के बदले में अलॉटमेंट ये वर्ड आएगा। और इनका जो है अलॉटमेंट का 3 रुपया, तो 1 लाख शेयर्स के ऊपर 3 रुपया बुलवाएंगे। तो ये 3 लाख रुपया बुलवाएंगे। Being equity share allotment money due। तो ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ये बाकी है आने का। उसके बाद ये पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। Narration being received share equity share allotment money। ओके, तो अभी ये एंट्रीज हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का कॉल करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और फर्स्ट कॉल जो है आपका, फर्स्ट कॉल 2 रुपये का है। ₹2 का फर्स्ट कॉल है, तो 2 लाख रुपया मंगाएंगे। being made equity share first call। अभी इक्विटी शेयर का कॉल किया तो उसका पूरा पैसा मिला है अपने को, और उसके साथ जो जिस शेयर होल्डर के पास 10,000 शेयर्स थे उसने अगले कॉल का भी पैसा एडवांस में पे किया है। तो अभी फिलहाल एंट्री हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल रिसीव करने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये 2 लाख का पैसा अपने को मिल जाएगा। being received equity share first call money।
अभी ये मनी जब मिलेगा तो अपने को 10,000 शेयर जिसके पास है वो अपने बाकी के शेयर्स का जो पैसा बाकी वो पे कर रहा है, तो अभी कॉल्स इन एडवांस की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस 10,000 इंटू 2.5। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस 10,000 इंटू 2.5, तो ये 25,000 रुपया अपने को एडवांस में मिलेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, फाइनल कॉल का पैसा बुलाएंगे। नरेशन बीइंग रिसीव्ड कॉल्स इन एडवांस on 10,000 shares। उसके बाद अभी हम लोग इक्विटी शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल करेंगे। इक्विटी शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इधर हम लोग 1,00,000 शेयर्स के ऊपर 2.5 रुपया बुलाएंगे, तो ये 2.5 लाख रुपया का कॉल किया सेकंड हैंड फाइनल कॉल। बीइंग मेड इक्विटी शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल अभी जब इक्विटी शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल किया है तो ये सबसे पहला कॉल्स इन एडवांस हम लोग एडजस्ट करेंगे। 9th एंट्री कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट। सबसे पहला ये 25,000 एडजस्ट करेंगे, उसके बाद बीइंग कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड अगेंस्ट इक्विटी शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल। अभी जब कॉल का पैसा मिलेगा तो ये 10,000 और 1,000 जो कॉल्स इन एरियर्स वाला है तो 11,000 का कम मिलेगा अपने को।
तो नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 89,000 का अपने को पैसा मिलेगा। 89,000 इंटू रुपीज़ 2.55 का पैसा मिलेगा। 1,000 का कॉल्स इन एरियर्स में रहेगा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 88,000 का पैसा मिलेगा, 1,000 का नहीं मिलेगा। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट आएगा 1,000 इंटू रुपीज़ 2.5 89,000 इंटू 2.5 पैसा मिलेगा और 1,000 इंटू 2.5 का पैसा नहीं मिलेगा। और ये डालेंगे हम लोग इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को, और इधर इसकी टोटल आएगी 2,25,000। ओके, नरेशन being received equity share second and final call on 89,000 equity shares। अभी प्रॉब्लम में अपने को क्या बोला है कि अभी ये जो एडवांस में पैसा पे किया है उनको अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इधर इंटरेस्ट अपने लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को हम लोग डेबिट देंगे और शेयर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांसेस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अभी इधर इंटरेस्ट जो हम लोग निकालेंगे वो एडवांस अपने को जो मिला है 25,000 के ऊपर जो परसेंटेज है 12% 3 महीने के लिए। टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, $25,000 का 12% 3 महीने के लिए, क्योंकि ये जो फाइनल कॉल किया है ये 3 महीने के बाद किया है, इसके लिए 3 महीने का पीरियड ले रहे। एडवांस मिला है 25,000 और उसके ऊपर रेट है 12%, और ये 3 महीने के बाद कॉल किया, इसके लिए 3 महीने का पीरियड हम लोग ले रहे हैं। 25,000 के ऊपर 12% और ये 3 महीने के लिए होगा, तो ये 750 आएगा। तो ये 750 अपने को इंटरेस्ट ड्यू है। अब ये अपने को 750 रुपीज़ पे करना है, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा। नेक्स्ट एंट्री बीइंग इंटरेस्ट ऑन क्या कॉल्स इन एडवांस ड्यू टू शेयर होल्डर्स।
ये एंट्री के बाद पेमेंट का एंट्री होगा 12th, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 750 सबसे पहले ड्यू था, फिर ड्यू होने के बाद हम लोग उनको पे करेंगे। नरेशन आएगा बीइंग पेड इंटरेस्ट ऑन calls in advance to shareholders। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग ने ड्यू बताया था, शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र किया था और उसके बाद पे किया। अभी ये हम लोग ने पे किया है, उसी तरह अभी ये एंट्री होने के बाद अपने को ये कॉल्स इन एरियर्स का 2500 का पैसा मिलेगा। अभी नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स 2500। तो ये 2500 रुपये अपने को मिलेगा। Being received calls in arrears on 1000 shares। Being received calls in arrears on 1000 shares। अभी इनके ऊपर अपने को इंटरेस्ट लेना है, तो अभी इधर शेयर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट दिया है, अभी शेयर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री 14, अब ये इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट को क्रेडिट देंगे। शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। शेयर होल्डर्स अकाउंट shareholders account debit to interest on calls in arrears। कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2500 के ऊपर 10% 2 महीने के लिए। तो ये 42 रुपीज़ आएगा। Being interest on calls in arrears due from shareholders।
अब ये 40 रुपीज़ उनसे आने का बाकी है और नेक्स्ट एंट्री में वो आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। being received interest on calls in arrears from shareholders। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अभी नया कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अभी ये जो प्रॉब्लम है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 shares of ₹100 each fully called up which were issued at premium of 20%। ये 10 प्रॉब्लम लेते हैं। A Limited forfeited 30,000 equity shares of ₹10 each fully called up held by X for non-payment of final call of ₹4 each। अभी ये प्रॉब्लम में A Limited जो है 30,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये के फॉरफिट कर रही है और जो X ने हेल्ड किए थे और उसने 4 रुपया पे नहीं किया है। तो अभी आपको एक बात समझनी है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में जो पैसा अपने को मिला है वो हम लोग कैंसिल करते हैं। मतलब इन फ्यूचर में अभी 10 में से 4 रुपया नहीं मिला है तो 6 रुपया अपने को मिला है, तो इन फ्यूचर में अपने को उसको पे नहीं करना है। तो अपने को 6 रुपया जो मिला है वो कैंसिल करना है, जो 4 रुपया नहीं मिला है वो कैंसिल नहीं करना। तो 30,000 शेयर 10 रुपये के जो है उसमें से 4 रुपया नहीं मिला है तो 6 रुपये कैंसिल करने हैं। हाउएवर ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ 2 per share and allotment money of 4 per share। These shares were originally issued at par। Give journal entry for the forfeiture। तो अभी अपने को फॉरफीचर की एंट्री करनी है। तो फॉरफीचर की जब एंट्री करते हैं तब अपने को एक नोट करनी पड़ती है। सबसे पहला ये नोट कैसे करना है हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला आपको जानना है कि शेयर का पैसा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को क्रेडिट देते हैं। अभी इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट देना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और डेबिट में कितना पैसा हम लोग ने बुलाया अब तक वो पूरा आएगा। अभी इधर 30,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपया हम लोग ने बुलाया। 30,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपया हम लोग ने बुलवाया। 30,000 का 10 रुपया मतलब ये 3 लाख हो गए। अभी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, एक है पेड और दूसरा अनपेड। तो सबसे पहला ये जो हिस्सा है पेड वाला और फिर दूसरा हिस्सा अनपेड वाला।
एंट्री है, पेड वाला हिस्सा है, और इधर दूसरा अनपेड वाला हिस्सा है। रिसीव्ड और अनरिसीव्ड, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। तो रिसीव्ड वाला जो हिस्सा है ये हम लोग डालते हैं टू शेयर्स फॉरफिटेड को, और जो नॉट रिसीव्ड है वो डालते हैं टू कॉल्स इन एरियर्स को। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू 10, ये पूरा पैसा हम लोग ने बुलवाया, उसमें से 4 रुपया नहीं मिला और 6 रुपया मिला है, तो इधर आएगा 30,000 इंटू ₹4, 30,000 इंटू ₹4 आएगा, और ये अमाउंट है, नहीं ये 6 है और वो 4 है, 30,000 इंटू 6 ये आएगा ₹1,80,000, और इधर का टू कॉल्स इन एरियर्स 30,000 इंटू 4 ये आएगा 1,20,000। तो सिंपल सी एंट्री है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर से 30,000, अब तक कितना रुपया बुलवाया 10, तो 30,000 इंटू 10 कितना 3 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के दो हिस्से हैं, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। रिसीव्ड है 30,000 इंटू 6 1,80,000, नॉट रिसीव्ड है 30,000 इंटू 4 1,20,000। तो अभी हम लोग एंट्री करते हैं। सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, सबसे पहला बॉर्डर बना है। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, फिर LF डेबिट क्रेडिट, अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट देना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इधर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा 30,000 इंटू ₹10, 30,000 इंटू ₹10 ये 3 लाख आएगा। और उसके बाद 2 शेयर्स फॉरफिटेड, ₹30,000 इंटू ₹6 ये आएगा 1,80,000, और बाकी का कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा। 2 कॉल्स इन एरियर्स, ₹30,000 इंटू 4
ओके, इसका नरेशन being forfeited 30,000 shares for non-payment of final call. तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। अभी ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप। अभी 20,000 शेयर 10 रुपये के है, उसमें से 8 कॉल किया है और 2 रुपये हम लोग ने कॉल नहीं किया है। उसमें से फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल एट 2 रुपीज़। Application money at the rate ₹2 per share, allotment 4 per share have already been received by the company. एक्चुअली ये प्रॉब्लम में मिस्टेक है थोड़ा सा। इसमें कैसा है कि 20,000 शेयर 10 रुपये के है और 8 कॉल्ड अप है और नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल है, बराबर है। तो 8 में से 2 रुपया हम लोग ने पे नहीं किया है और एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का 2 और 4 6 रुपया पे किया है। तो अब तक कॉल जो किया है 20,000 इंटू 8, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा 20,000 इंटू 8 और रिसीव में 6 रुपया आएगा और नॉट रिसीव्ड में 2 रुपया आएगा। तो सबसे पहला वर्किंग नोट बनाते हैं। ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आएगा 20,000 इंटू 8। बीस हजार इंटू 8 आएगा 1,60,000। अभी उसमें से रिसीव्ड जो है 6 रुपया रिसीव्ड है। 20,000 इंटू 6 1,20,000 और बाकी कॉल्स इन एरियस 2 रुपया। 20,000 इंटू 2 40,000। ओके, तो अभी जर्नल बनाते हैं। अभी ये कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर बना है, अभी रूलिंग करते हैं। तो अभी एंट्री पास करते हैं। अभी इधर एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू ₹8। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और इधर आएगा 20,000 इंटू ₹8।
इंटू शेयर्स फॉरफिटेड ये आएगा 20,000 इंटू ₹6 और 2 calls in arrears ये आएगा 20,000 इंटू ₹2 तो 1,60,000 इक्विटी शेयर कैपिटल का है, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड, बाकी का 40,000 कॉल्स इन एरियर्स। नरेशन बीइंग फॉरफिटेड 20,000 equity shares for non-payment of first call. ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रीमियम वाला है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each fully called up which were issued at premium of 20%। अब ये 100 शेयर जो है 20% प्रीमियम के साथ इशू किए गए, मतलब 100 रुपया फेस वैल्यू और उसके ऊपर 20%, 100 का 20% 20 आता है, 20 ऐड करके 120। अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स वेयर ऑन एप्लीकेशन 20 अलॉटमेंट 50। तो 20 रुपये एप्लीकेशन है, 50 रुपीज़ अलॉटमेंट है और उसमें ही प्रीमियम है। तो 50 रुपीज़ में 20 रुपीज़ प्रीमियम है और 30 रुपीज़ फेस वैल्यू के है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपीज़ का है। ऑन ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर्स। तो अभी ये प्रॉब्लम में अपने को अलॉटमेंट का पैसा किया नहीं है, तो अलॉटमेंट का पैसा बुलवाया और वो पे नहीं किया है। तो जिस प्रॉब्लम में सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा बुलाते हैं और पे नहीं होता, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम को अपने को इंक्लूड करना है। अभी ये प्रॉब्लम में फेस वैल्यू पूरा 100 रुपीज़ और प्रीमियम का 20, ये दोनों अपने को इंक्लूड करने का है। 100 रुपीज़ फेस वैल्यू आएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 रुपीज़ भी उसमें ऐड करेंगे। तो अब ये कैसे होगा, अभी अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम ये दोनों को कंसीडर करना है। तो अभी इधर ये जो कॉलम है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी लेना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो है अपना, यह आएगा 5,000 इंटू 100 5,000 इंटू 100 आएगा 5 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा 5,000 इंटू 20। तो ये 1 लाख आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 100, सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,000 इंटू 20। अभी अब तक जो रिसीव हुआ है अपने को सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है, एप्लीकेशन का 20 रुपीज़ मिला है। तो 5,000 इंटू 20 अपने को मिलेगा, 5,000 इंटू 20 1 लाख मिलेगा। और बाकी का जो है 100 रुपीज़ नहीं मिला है,
5,000 इंटू ₹100। जर्नल बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। बॉर्डर बनाते हैं सबसे पहला बॉर्डर बनाया, अभी रूलिंग करते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इधर इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आएगा 5,000 इंटू ₹100। और सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा 5,000 इंटू 20। अभी इसमें से 2 शेयर्स फॉरफिटेड करेंगे। $5,000 इंटू 20 जिनका पैसा अपने को मिला है वो फॉरफिटेड अकाउंट को जाएगा, और जो पैसा नहीं मिला है वो कॉल्स इन एरियर्स को जाएगा। $5,000 इंटू ₹100। ठीक है, तो 5,000 इंटू 100 आएगा 5 लाख कैपिटल का। सिक्योरिटीज प्रीमियम का आएगा 1 लाख, उसमें से 1 लाख अपने को मिला है और बाकी का कॉल्स इन एरियर्स को जाएगा। नरेशन बीइंग फॉरफिटेड 5,000 शेयर्स, 5,000 इक्विटी शेयर्स for non-payment of allotment, first call and second call। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अभी हो गया। थैंक यू।